हेलो फ्रेंड्स, आप सबका का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल गणेश इंग्लिश क्लासेस 0.1 में। और आज मैं क्लास 8 और क्लास 9 और क्लास 10 के भी एग्जाम में ये क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस ऑफ वॉइस से क्वेश्चन हमेशा देखने को मिलता है। और आज जो मार्कशीट में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जा रहा है, चाहे वो क्लास 8 का हो, चाहे 9th का हो या 10th का हो, उसमें आप ये देखेंगे कि ये जो क्वेश्चंस है ये बहुत मस्ट है। और इससे क्वेश्चन हमेशा हर एग्जाम में रहेगा ही रहेगा। तो दोस्तों, आप बस थोड़ा सा ध्यान देने का प्रयास करेंगे। और दोस्तों, आपको मैं बस थोड़ा सा एक सिंपल ट्रिक्स बताऊंगा और उसके माध्यम से आप कोई भी वॉइस से संबंधी होगा उससे आप क्या करेंगे, आसानी से चुन सकते हैं कि ये एक्यूरेट आंसर मेरा है। तो आप बस देखते रहें और बने रहें अंत तक। मैं आपको आज वॉइस से संबंधित जो भी एक्टिव टू पैसिव वॉइस में चेंज किया जाता है उसका कुछ मैं छोटा सा आपको टिप्स बताऊंगा और उसके माध्यम से आप क्वेश्चंस को बहुत ही बारीकी से समझ सकते हैं, उसे चूज कर सकते हैं, चुन सकते हैं। तो देखते हैं। सबसे पहले ये लिखा है चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ वॉइस। ये जो है ना वॉइस का ऑप्शन है उसमें से 4 है और 4 में कोई एक ही ऑप्शन सही है। तो हम सही का पहचान कैसे करेंगे, सबसे पहले देखते हैं। ये लिखा है कि राम ईट्स ए मैंगो डेली। राम ईट्स ए मैंगो डेली। तो आपको सबसे पहले दोस्तों ये समझना है कि जहां पर भी आपको V1 या V5 देखने को मिले, जहां पर भी V1 या V5 देखने को मिले, तो वो जो पेसिव बनेगा वो किससे बनेगा। तो सबसे पहले वो जानते हैं कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया जाता है और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो इसका जो ऑब्जेक्ट होगा वो क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा। तो सबसे पहले जो उसका मेन सब्जेक्ट है उसको हम चुनेंगे। तो क्या होगा, ए मैंगो हो जाएगा और ए मैंगो के साथ क्या होगा, एम इज आर लग जाएगा। एम सब्जेक्ट होगा, एम इज आर होगा, इसके बाद V3 का प्रयोग करेंगे। तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो क्या बोले मैंने सबसे पहले बोला कि जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट बनाएंगे, नंबर 1। दूसरी बात में एम इज आर का प्रयोग करेंगे और तीसरा नंबर V3 का प्रयोग करेंगे। इसके बाद सेंटेंस को हम देखेंगे तो समझ में आ जाएगी कि ये ऑप्शन सही है। तो सबसे पहले देखते हैं कि राम इट्स ए मैंगो डेली। तो ये डेली को फर्स्ट में नहीं लगाना है हमको, सबसे पहले इसका जो ऑब्जेक्ट है यानी ए मैंगो है उसको देखेंगे। देखते हैं यहाँ पर डेली ए मैंगो इटन बाय राम। डेली ए मैंगो इटन बाय राम, उतना ऑप्शन मेरा ये सही नहीं बता रहा है। यानी डेली जो है ना ये मेरा ऑब्जेक्ट नहीं है। आप ऐसे अंधविश्वास में न पड़ें। ये डेली को सबसे पहले लिखा गया है, इसलिए ये क्वेश्चन मेरा गलत है, इसको आंसर नहीं देना है। दूसरा है ए मैंगो इज इटन बाय राम। ए मैंगो इज इटन बाय राम तो लिखा गया है, लेकिन यहाँ पर डेली जो लिखा है डेली का प्रयोग इसमें नहीं किया गया है। तो ये भी ऑप्शन मेरा क्या है, गलत है। यानी छोटा छोटा आपको एरर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर ये डेली का प्रयोग नहीं है तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। दूसरा है कि ए मैंगो इज इटन बाय राम डेली। तो ये लगता है कि ये ऑप्शन मेरा सही होगा। अच्छा, चौथा देखते हैं ए मैंगो इज बीइंग। बीइंग लग गया है इसमें, तो बीइंग तो लगना नहीं है, तो ये भी गलत है। यानी कहने का अथवा ये जो 3 नंबर का जो ऑप्शन है ए मैंगो इज इटन बाय राम डेली, ये हम बोल सकते हैं ये आंसर सही है। क्या होगा, ए मैंगो इज इटन बाय राम डेली। ये ऑप्शन मेरा दोस्तों सही हो गया। तो इसमें थोड़ा सा ध्यान आपको देना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि अटक कर पंचे आप सही मत करें। नेक्स्ट है ही इज वेटिंग मी इन द स्कूल। ही इज वेटिंग मी इन द स्कूल। आपको सबसे पहले ये देखना है कि यदि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का स्टेटमेंट हो, वॉइस में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का स्टेटमेंट दिया गया हो, क्वेश्चन आपका सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस V4 में हो, तो आंसर जब भी होगा तो क्या होगा, तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट करेंगे, इसके बाद एम इज आर का प्रयोग करेंगे और इसके बाद एम इज आर लगाने के बाद क्या होगा, बीइंग का प्रयोग होगा और बीइंग के बाद V3 का प्रयोग होगा। इतना आपको समझना है। शॉर्ट में आपको ये समझना है कि जिसमें सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस V4 का प्रयोग किया गया हो उसमें क्या होगा, बीइंग का प्रयोग होगा ही होगा। तो देखते हैं कौन सा आंसर सही है। तो ही इज बीइंग वेटेड बाय मी। तो ही इज बीइंग वेटेड बाय मी, यहाँ तो ही कहीं है ही नहीं, ऑप्शन में तो है ही नहीं, तो ये तो गलत हो गया, ये तो गलत हो गया।
अगला है द स्कूल इज बीइंग वेटेड बाय हर, बाय ही, द स्कूल इज बीइंग वेटेड बाय ही, तो ये भी गलत हो गया। स्कूल क्या वेटेड होगा, मेरे द्वारा, ये भी गलत हो रहा है। अगला है आई एम बीइंग वेटेड बाय हिम इन द स्कूल, वाह ये सही लग रहा है, आई एम बीइंग वेटेड बाय हिम इन द स्कूल, यानी ये जो ऑप्शन है ये 3 नंबर का ऑप्शन दोस्तों ये सही है। अगला देखते हैं मी इन द स्कूल इज बीइंग वेटेड बाय हिम, तो ये मी जब होता है ना, ये मी का यहाँ जो लिखा है मी, तो मी को इधर हम मी नहीं लिखते हैं, बल्कि मी का क्या हो जाएगा, आई होना चाहिए, यानी इससे सबसे मस्ट ऑप्शन क्या है, ये 3 नंबर का ऑप्शन ये मेरा सही हो जाता है। इस तरह से थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो सेंटेंस बहुत सी तरह से सॉल्व हो जाएगा। आगे देखते हैं, तो आगे देखते हैं हम लोग। सबसे पहले देखना है कि यू हैव सीन द गंगा, यू हैव सीन द गंगा, जब आपको ये देखने को मिले कि जहां पर भी हैव लगा हो या तो हैज लगा हो, इसके बाद भी3 का प्रयोग हुआ हो, हैव या हैज इसके बाद भी3 का प्रयोग हुआ हो, तो ये जो सेंटेंस बनेगा वो किसमें बनेगा, उसमें एक्स्ट्रा में बीन लगेगा। जब हैव हैज प्लस भी3 का प्रयोग हुआ हो तो वॉइस जब चेंज होगा तो इसमें एक्स्ट्रा में क्या लगेगा, बीन, BEEN लगेगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो द गंगा हैज बीन सीन बाय यू, द गंगा हैज बीन सीन बाय यू, लगता है ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट देखते हैं द गंगा हैड, ये हैड लग गया, ये तो गलत हो गया। द गंगा हैव, ये हैव लग गया, इसमें भी ये गलत है। अगला है द गंगा हैज सीन बाय यू, द गंगा हैज सीन बाय यू, लेकिन यहाँ पर बीन नहीं लगा है, यानी ये ऑप्शन गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। इससे पता चलता है कि जो एक ऑप्शन है फर्स्ट वाला, द गंगा हैज बीन सीन बाय यू, ये ऑप्शन मेरा सही है। अगला देखते हैं कि आई हैव बीन टीचिंग यू, जब भी आपको हैव हैज प्लस बीन लगे तो वहां पर क्या करना है, याद रखना है कि उसमें बीइंग लगेगा एक्स्ट्रा में। जब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस या तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस लगा हो, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस भी हो, तो वहां पर एक्स्ट्रा में आप देखेंगे कि बीन का प्रयोग हुआ हो, यानी बीन के बाद बीइंग भी लगा हो, तो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है कि यू हैज, यू के साथ हैज लग गया, ये तो यहीं पर गलत हो गया। अगला है यू हैव बीन टीचिंग बाय मी, यू हैव बीन टीचिंग बाय मी, ये भी सेंटेंस गलत है, ये भी सेंटेंस गलत हो गया। अगला देखते हैं यू हैव बीन टॉट बाय मी, यू हैव बीन, इन बीन के बाद क्या होता है, बीन के बाद मैंने बताया आपको बीइंग लगता है, तो वही ऑप्शन सही होगा, तो ये भी गलत है। यू हैव बीन बीइंग, देखिए बीन के बाद बीइंग आ रहा है, तो ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही है, यानी ये चौथा नंबर का जो ऑप्शन होगा इसका ये सही हो जाएगा। अगला देखते हैं राम रोट ए लेटर स्टडे, राम रोट ए लेटर स्टडे, जब ये आपको V2 में देखने को मिले तो ये दिमाग लगाना है कि जब भी ये V2 में हो तो वास वेयर वाला ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। तो देखते हैं क्या आंसर सही हो रहा है। ए लेटर वास रोट बाय राम, रोट जो लग गया ना, इससे पता चलता है कि ये सेंटेंस गलत है, क्योंकि हमको V3 का प्रयोग देखना है ना, तो यहाँ पर तो सेम उतार दिया, गलत है। स्टडे ए लेटर वास रिटन, स्टडे को सब्जेक्ट बना दिया, ये भी गलत है इसका, तो फिर इधर ये अनकम्प्लीट सेंटेंस है, ये भी सेंटेंस गलत हो गया। अगला है ए लेटर वास रिटन बाय राम स्टडे, ए लेटर वास रिटन बाय राम स्टडे, यानी ये सेंटेंस क्या है, 3 नंबर आपका सही हो जाता है। अगला देख लेते हैं कि राम हैड, ये हैड लग गया, ये भी ऑप्शन गलत है, ये तीसरा नंबर आपका ऑप्शन सही हो जाता है। अगला देखते हैं दोस्तों, अगला है ही वाज टीचिंग मी, ही वाज टीचिंग मी, तो ये सेंटेंस में क्या बनेगा, जब भी वास वेयर प्लस बिफोर का प्रयोग हुआ हो, वास वेयर प्लस बिफोर का प्रयोग हो, तो आपको ये देखना है कि उसमें बीइंग एक्स्ट्रा में यूज किया जाएगा वॉइस बनाने के लिए, और सारे रूल तो सेम जानते ही है। तो आई एम बीइंग टॉट बाय ही, आई एम बीइंग टॉट बाय ही, ये वास वेयर में यहाँ पर एम लग गया, तो इससे सेंटेंस ये गलत हो गया। अगला है आई वाज बीइंग टॉट बाय हिम, आई वाज बीइंग टॉट बाय हिम, लगता है ये ऑप्शन सही है, क्योंकि एम इजार लग आई थी, वास वाला है तो सब्जेक्ट लिखे, यहाँ पर मी को जब उल्टा किए तो आई हो गया, फिर वास हो गया, फिर बीइंग लग गया, फिर टॉट भी3 बाय हिम, ये 2 नंबर ऑप्शन मेरा सही है। आगे देख भी सकते हैं, नहीं भी देख सकते, चलेगा। अगला है यू हैड डन दिस वर्क, तो ऑब्जेक्ट क्या होगा, दिस वर्क, जब हैड लगा हो तो उसमें क्या होगा, एक्स्ट्रा में बीन वाला सेंटेंस सही होगा, तो दिस वर्क के बाद हैड बीन वाला सही हो जाएगा।
देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। तो दिस वर्क हैड बीन डन बाय यू, दिस वर्क हैड बीन डन बाय यू, लगता है ये फर्स्ट सेंटेंस ही सही है। देख लेते हैं नेक्स्ट, वर्क हैड बीन, वर्क ये तो पूरा सेंटेंस नहीं बता रहे, आधा सेंटेंस है तो वर्क ले लिया, यानी ये पूरा दिस वर्क होना चाहिए, तो ये भी गलत हो गया आपका। यू हैड बीन डूइंग, ये डूइंग लिख दिया, यानी यहाँ पर V4 का प्रयोग नहीं करना है हमको, जब भी करना है तो V3 का प्रयोग करना है, तो ये भी सेंटेंस गलत हो गया। ऑल आर इनकरेक्ट या तो करेक्ट, ऐसा भी ऑप्शन हो जाएगा, कभी कभी लिखा रहेगा कि ऑल आर ट्रू, ऑल आर करेक्ट, ऑल आर इनकरेक्ट, तो ऐसा में दिमाग रखना है कि जब कोई ऑप्शन एक गलत हो गया हो तो ऑल आर करेक्ट तो होगा ही नहीं और इनकरेक्ट भी नहीं होगा, इसलिए कि यहाँ पर ये जो ऑप्शन है ना 1 नंबर, दिस वर्क हैड बीन डन बाय यू, ये मेरा सही है, तो ये डी नंबर भी गलत हो गया, यानी 1 नंबर जो आंसर था वो मेरा सही है। अगला देखते हैं कि ही हैड बीन प्लेइंग ए बॉल, जब भी आपको देखना है कि हैड बीन लग गया हो, जहां भी हैड बीन का प्रयोग हुआ हो और V4 लग गया हो, तो आपको ये दिमाग लगाना है कि इसमें बीन के बाद बीइंग का प्रयोग होगा, यानी हैड बीन के बाद बीइंग लगेगा, तो जैसे नियम है उस तरह हम बनाएंगे, फिर एक्स्ट्रा में बीइंग का प्रयोग हम देखेंगे। तो क्या हो जाएगा, ए बॉल हैज बीन तो गलत हो गया यहीं पर। ए बॉल हैड प्लेड, हैड के बाद बीन है तो बीन तो यहाँ नहीं लगा है, यानी ये भी गलत हो गया। ए बॉल हैड बीन बीइंग प्लेड बाय हिम, लगता है ये ऑप्शन जो है ना, ये ऑप्शन मेरा सही है। ऑल आर ट्रू या ऑल आर करेक्ट, तो ऑल तो नहीं होगा क्योंकि दो ऑप्शन मेरा गलत हो चुका है, तो ऑल आर ट्रू कैसे हो सकता है दोस्तों। तो आप क्या करेंगे, ए बॉल हैड बीन बीइंग प्लेड बाय हिम, ये ऑप्शन सही है।